ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। चाल ढाल में शेरों जैसा रुआब, रौबदार आवाज, मदमस्त अंदाज और सख्त मिजाज। जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। बीते जमाने के लेजेंडरी स्टार एक्टर राजकुमार, जिन्हें न सिर्फ उनकी दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता था, बल्कि इंडस्ट्री का सबसे अक्खड़, मुंहफट और बेबाक अभिनेता कहा जाता था। हम तो वो भंवर हैं जिसमें समुंदर के समंदर डूब जाते। अपनी शानदार डायलॉग डिलीवरी और अनोखे स्टाइल के लिए मशहूर एक अभिनेता, जिनके डायलॉग सुनने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल तक खींचे चले आते थे। डी के जानता नहीं कि राना की शतरंज का घोड़ा अढ़ाई घर नहीं चलता, सीधे राजा को मारता है। जब सफेद जूते पहने रोबीले अंदाज में फिल्मों में उनकी एंट्री होती थी, तो दर्शक वाह वाह कर उठते और तालियों से सिनेमा हॉल गूंजने लगता था। एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी, छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर से एक्टर बने इस कलाकार की फिल्म चाहे हिट हो या फ्लॉप हो, वो हर फिल्म के बाद अपनी फीस बढ़ा दिया करते थे। नौकर पालना है तो मालिक बनना सीखो, जमींदारी करनी है तो जमींदारों से दिल पैदा करो। गरीब और मजदूर से लड़ने वाला ना मालिक होता है और ना ही जमींदार। क्या आपको पता है कि वो इंडस्ट्री में अपने तीखे तेवर और हर किसी की बेइज्जती करने के लिए जाने जाते थे? हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जिसके शिकार अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक हुए और ज्यादातर एक्टर उनके साथ काम करने से डरते थे। दुश्मनी और दोस्ती अगर गाड़ी ना हो तो उसमें कोई रंग नहीं आता चिंगू। और क्या आप यकीन करेंगे कि जिस दमदार आवाज के दम पर इन्होंने 40 साल तक बॉलीवुड पर राज किया, आखिर में उसी आवाज ने इनका साथ छोड़ दिया और ये इशारों में बात करने को मजबूर हो गए। चिंता न करो सीता, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, है ना डॉक्टर? लेकिन डॉक्टर, ये दर्द आजकल कुछ अक्सर होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आजीवन एक प्रिंस जैसी जिंदगी जीने वाले राजकुमार की ऐसी हालत हो गई, और क्यों उन्होंने अपने परिवार को ऐसी हिदायत दी कि उनकी मौत को राज रखा जाए और किसी को इसकी खबर न दी जाए? हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। लेजेंडरी एक्टर राजकुमार 3 वजहों से फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर थे। एक, उनका अक्खड़पन, यानी वो किसी से भी कुछ भी कह देते थे, किसी की भी बेइज्जती कर देते थे, कुछ भी नहीं सोचते थे। दूसरी वजह थी उनकी शानदार डायलॉग डिलीवरी, और तीसरी वजह उनके जीने, चलने, बोलने का खास अंदाज, खास तरीका। तो आज के अपने इस शो में हम इसी खास एक्टर की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ बेहद दिलचस्प किस्से, कहानियों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। ये कैसे कह दूं कि चांदनी और चकोर का कोई संबंध नहीं? ये कैसे कह दूं कि भंवरा भूल बिना जीवित रह सकता है महाराज? कैसे कह दूं? बॉलीवुड में अभिनेता राजकुमार को जैसी शानो शौकत हासिल थी, वैसी शायद ही किसी और को मयस्सर हुई हो। पिंजरा तो वो है जहां से हमने तुम्हें मंगवाया था, ये तो शेर की गुफा है, यहाँ अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया। राजकुमार के बोले गए संवाद आज भी जीवंत महसूस होते हैं और उनके द्वारा अदा किए गए डायलॉग्स आज भी याद किए जाते हैं। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। इंडस्ट्री में उस दौर में ये बात आम थी कि राजकुमार की एक बड़ी खासियत ये है कि वो अपना सानी किसी को नहीं समझते। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है।
उनका खास स्टाइल था कि वो अपनी हर फिल्म के बाद अपनी फीस में बढ़ोतरी कर देते थे। ये पूछें कि तुम यहाँ आने से पहले मर क्यों नहीं गए, ये पूछें कि तुमने बरसों की दोस्ती को देखते देखते जिंदा क्यों गाड़ दिया, क्या ये पूछें कि तुम हमारी बहन की लाश को अपनी बीवी के दुपट्टे से ढकने आए हो। राजू, मर गया राजू। फिल्म इंडस्ट्री में अब तक न जाने कितने एक्टर्स आए और गए, लेकिन एक अभिनेता ऐसा भी हुआ जिसने न सिर्फ अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल जीता, बल्कि अपनी जादुई आवाज और जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी से भी लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। जो जुल्म करता है वो कौन होता है? अपराधी। जो जुल्म सहता है वो कौन होता है? बड़ा अपराधी। तो फिर तुम बड़े अपराधी हो। तो साथ ही उनके व्यक्तित्व में एक समस्या भी थी कि उनके अंदर गुस्सा कूट कूट कर भरा था और वो कोई भी गलत चीज या गलत बात बर्दाश्त नहीं करते थे। ऐसा कुछ हुआ नहीं कि सामने वाले को तुरंत फटकार लगा दिया करते थे। मैं भूल ही गया था, इस घर के इंसानों को हर सांस के बाद दूसरे सांस के लिए भी आपसे इजाजत लेना पड़ती है, और आपकी औलाद खुदा की बनाई हुई जमीन पर नहीं चलती, आपकी हथेली पर रेंगती है। इसके तो कई किस्से खूब मशहूर हैं और इसके शिकार बॉलीवुड के दर्जनों लोग हुए हैं। इस वक्त हम तुम्हारी बेटी के रिश्ते की बात लेकर आए हैं। जिसके घर के दालान में चंदन का झाड़ होगा, वहाँ तो सांपों का आना जाना लगा ही रहेगा। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 में अविभाजित भारत में बलूचिस्तान के लोरालाई इलाके में हुआ था। वो एक कश्मीरी पंडित परिवार में पैदा हुए थे और उनका असली नाम था कुलभूषण नाथ पंडित। उनकी तालीम बहुत अच्छी तरह से हुई और ये कई भाषाओं के जानकार भी बन गए। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, कश्मीरी सभी भाषाओं पर पकड़ होती गई। 40 के दशक में 14 साल की उम्र में मुंबई आ गए और फिर मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन की। सेवा, आदर्श और देशभक्ति की भावना अगर किताबों में ही बंद रही तो फिर हमारे देश की हस्ती भी दुनिया के कागजी नक्शों में रह जाएगी। कुछ दिन जॉब की, लेकिन इत्तेफाक ऐसे बने कि कुछ दोस्तों के बार बार कहने पर 1952 में 26 साल की उम्र में इन्होंने फिल्मों का रुख कर लिया। ये फिल्म थी रंगीली, जिससे डेब्यू किया और फिर देखते ही देखते सुनहरे पर्दे का एक चमकता सितारा बन बैठे। क्योंकि जिन चीजों के लिए लोग तरसते हैं वो मुझे अपनी छोटी सी जिंदगी में सब मिल चुकी हैं। दौलत, इज्जत और खुशी, और एक देवी जैसी खूबसूरत पत्नी जिसने आज तक मुझे सिर्फ सुख ही सुख दिया है। इनकी फिल्मोग्राफी की चर्चा हम किसी और वीडियो में विस्तार से करेंगे। फिलहाल बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प किस्सों की। कहा जाता है कि राजकुमार हमेशा खुलकर बोलते थे और वो किसी की भी परवाह नहीं करते थे। उनके सामने कोई दूसरा स्टार नहीं होता था और सबके सामने मुंह पर उसकी बेइज्जती कर देते थे। और शायद यही वजह थी कि इंडस्ट्री में उनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते थे। तो आज के अपने इस एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही किस्से जिसको जानने के बाद आपको वाकई हैरानी होगी। एक किस्सा तब का है जब जंजीर फिल्म के लिए डायरेक्टर प्रकाश मेहरा राजकुमार से मिलने गए। प्रकाश इस फिल्म में राजकुमार को लीड रोल देना चाहते थे और वो स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के पास पहुंचे थे, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि वो उल्टे पांव वापस आ गए। दरअसल जब प्रकाश मेहरा ने उनसे फिल्म के बारे में बताया तो राजकुमार ने अपनी नाक बंद कर ली और मेहरा साहब से कहा कि तुम्हारे पास से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है। हम फिल्म तो दूर तुम्हारे साथ 1 मिनट और खड़ा होना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात प्रकाश साहब को बुरी लग गई और वो वहां से चले गए। उसके बाद उन्होंने फिल्म में अमिताभ को साइन कर लिया था। एक रोचक किस्सा बप्पी लहरी से भी जुड़ा हुआ है जब वो उनसे पहली बार मिले थे। दरअसल बप्पी लहरी खूब गहने पहनते थे। एक बार जब एक पार्टी के दौरान राजकुमार पहली बार बप्पी लहरी से मिले तो उन्होंने बप्पी से केवल एक बात ही कही, वाह शानदार, एक से एक गहने, बस मंगलसूत्र की कमी रह गई है। बताते हैं कि उनकी इस बात को सुनकर बप्पी हंसने लगे थे। हमारी चौखट में दाखिल होने के बाद बड़े बड़े बलवान सर झुका देते हैं। हम उन्हें ही नहीं, यहाँ हम उनकी आत्मा को भी कैद कर लेते हैं।
एक बार रामानंद सागर फिल्म आंखें की कहानी लेकर राजकुमार के पास पहुंचे। वो इस फिल्म में राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे। राजकुमार ने कहानी सुनी लेकिन उन्हें पसंद नहीं आई। ऐसे में सीधे सीधे तौर पर मना करने के बजाय उन्होंने अपने कुत्ते को बुलाया और पूछा, क्या तुम ये रोल करोगे? उनके ट्रेंड कुत्ते ने उनकी ओर देखा और गर्दन हिला दी। इस पर राजकुमार ने कहा कि देखो, ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करेगा। इसके बाद रामानंद सागर राजकुमार से नाराज हो गए और बताते हैं कि फिर इन्होंने कभी साथ काम नहीं किया। कहा जाता है कि एक बार किसी फिल्म की शूटिंग के लिए सेट पर राजकुमार पहुंचे तो इस मल्टी स्टारर फिल्म में कई और स्टार्स भी काम कर रहे थे, जहां की राजेश खन्ना और धर्मेंद्र पहले से बैठे हुए थे। पहुंचने के साथ ही इन्होंने डायरेक्टर से कहा कि अरे, कई सारे जूनियर्स इकट्ठा कर रखे हैं। इनके इस बात को सुनकर जहां डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा स्तब्ध रह गए, तो वहीं राजेश खन्ना और धर्मेंद्र भी सोच में पड़ गए कि उनके जैसे स्टार्स के लिए कोई इस तरह की बात कैसे कर सकता है। वीर सिंह से कहिए कि शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं। एक और मशहूर किस्सा है एक पार्टी के दौरान का, जब अमिताभ के ड्रेस की हर कोई तारीफ कर रहा था। इसी पार्टी में शामिल राजकुमार भी अमिताभ बच्चन के करीब गए और उनसे पूछा कि ये सूट कहां से सिलवाया। ये सुनकर अमिताभ बच्चन ने राजकुमार को दुकान वाले का पता बताया और पूछा, क्या आपको भी ऐसी ड्रेस सिलवानी है? ये सुनकर राजकुमार ने कहा, नहीं, हमें तुम्हारी सूट का कपड़ा बहुत पसंद आया, हम ऐसे ही अपने घर के पर्दे बनवाना चाहते हैं। राजकुमार की इस बात को सुनकर अमिताभ बच्चन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और वो वहां से चले गए। ये ठाकुर राजेश्वर सिंह इतिहास बताता नहीं, इतिहास लिखता है, इतिहास बनाता है। एक और फेमस किस्सा उस दौरान का है जब राजकुमार धर्मेंद्र को जितेंद्र और जितेंद्र को धर्मेंद्र के नाम से बुलाते थे। एक बार जब धर्मेंद्र ने राजकुमार से कह दिया कि जब तक वो उनका नाम सही ढंग से नहीं बुलाएंगे वो नहीं सुनेंगे। ये सुनकर राजकुमार ने उनसे कहा था, क्या फर्क पड़ता है, राजेंद्र हो या धर्मेंद्र, जितेंद्र या बंदर, यानी राजकुमार के लिए सब बराबर हैं। ये सुनकर वहां मौजूद धर्मेंद्र और जितेंद्र दोनों के होश उड़ गए। कल सुबह वहां जाकर नौकरी शुरू कर देना। और राणा साहब, इंटरव्यू? हमारे फोन के बाद इंटरव्यू नहीं होता, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट सीधा मिलता है। नाना पाटेकर से जुड़ा भी एक दिलचस्प किस्सा है। जब फिल्म तिरंगा के दौरान राजकुमार को पता चला कि फिल्म में नाना हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि उस जाहिल के साथ मैं काम नहीं करूंगा। हालांकि बाद में दोनों की ऐसी दोस्ती हो गई कि दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे। देखा सर, पहले लात, फिर बात, उसके बाद मुलाकात। नहीं वागले नहीं, पहले मुलाकात, फिर बात और फिर जरूरत पड़े तो लाद। वहीं एक्टर गोविंदा से जुड़ा भी एक बड़ा ही रोमांचक किस्सा है। फिल्म जंगबाज के सेट पर गोविंदा घर से जो शर्ट पहनकर आए थे वो बड़ी रंगीन और भड़काऊ सी थी। उनकी शर्ट को देखते ही राजकुमार उनकी तारीफ करने लगे। उन्होंने गोविंदा से कहा, जानी, तुम्हारी शर्ट तो बहुत अच्छी है। गोविंदा ने तुरंत उनसे पूछा और ये शर्ट उन्हें दे दी। दूसरे दिन दिखा कि राजकुमार उनकी शर्ट का रुमाल बना चुके हैं और उससे अपनी नाक साफ कर रहे हैं। आखिर क्या चाहते हो तुम? हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती। इसी तरह सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया की सक्सेस पार्टी रखी गई थी, जिसमें तमाम स्टार्स बुलाए गए थे। इसमें सूरज बड़जात्या ने राजकुमार को भी इनवाइट किया था। जब वो फिल्म के स्टार कास्ट से मिल रहे थे तभी इस फिल्म के हीरो सलमान खान से भी हाथ मिला रहे थे और सलमान खान ने हड़बड़ाहट में उनसे पूछ दिया कि आप कौन? तो तपाक से राजकुमार ने ये कहा कि बेटा, अपने अब्बा से पूछ कर आओ कि हम कौन हैं। इस तरह राजकुमार से जुड़े ऐसे दर्जनों किस्से हैं जो उनके जिद्दी अड़ियल स्वभाव को बयां करते हैं। उनके कटु वचन कई बार अभिनेताओं से लेकर डायरेक्टर तक को चुप जाते थे, लेकिन फिर भी वो एक नेक दिल इंसान थे और जरूरत पड़ने पर सबकी मदद के लिए भी तैयार रहते थे। राणा साहब, ये दोनों आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। जाओ बेटी। बस जीते रहो, जीते रहो। जब कभी हमारी जरूरत पड़े तो यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। तो साथ ही वो एक सुपरस्टार थे और उनके सामने सभी को झुकना पड़ता था।
राजकुमार को करीब से जानने वाले बताते हैं कि वो शीशे की तरह साफ दिल इंसान थे, जो कभी ना किसी की चाटुकारिता करते थे और ना ही अपने फायदे के लिए कभी झूठ बोलते थे। जिसके लिए जो दिल में होता वही जुबान से भी बोलते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आखिर के दिनों में राजकुमार को कैंसर हो गया और वो बुरी तरह से बीमार हो गए। हालत ये हो गई कि उनकी आवाज लगभग चली गई और उनकी किसी बात को सुनने के लिए उनके बिल्कुल करीब जाना पड़ता था। इस हालत में भी जब उनसे एक बार किसी ने उनकी बीमारी के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने ही अंदाज में कहा था कि जानी, हमें भला और कौन सा रोग हो सकता था। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि दुनिया को उनकी इस हालत के बारे में पता चले और इसीलिए फिर वो बिल्कुल एकाकी जीवन गुजारने लगे। उनकी कीमोथेरेपी हुई और खूब इलाज चला, लेकिन सब बेकार। गले के नोड्स खराब हो चुके थे। फिर एक रोज उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाया और धीमी आवाज में कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद कोई शोर शराबा और तमाशा हो, इसलिए आप लोग सिर्फ परिवार को इसमें शामिल करेंगे और सभी संस्कार संपन्न होने के बाद ही इसकी जानकारी बाहर की दुनिया को दी जाएगी। उन्हें एक शेर बहुत पसंद था जिसे वो अक्सर दोहराया करते थे, जिंदगी चलते कटी कंधों पे आया कब्र तक, 4 कदम के वास्ते गैरों का एहसान हो गया। और इसी अंदाज में आखिरकार वो इस दुनिया से बिना एहसान लिए रुखसत हो गए। 3 जुलाई 1996 में गले के कैंसर से जूझते हुए 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। लेकिन आज भी वो अपनी शानदार अदाकारी और रोबीले दमदार संवादों के जरिए हमारे बीच जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा आपको अगर राजकुमार से जुड़ा हुआ कोई किस्सा, कोई कहानी पता हो। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप इसी तरह के कुछ और किस्से कहानियों को जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल वो पुराने दिन का भी रुख कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ ही अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल जो कि एक ट्रैवल व्लॉग है उसकी भी सैर कर सकते हैं, जहां आपको अलग अलग जगहों, मोन्यूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए कुछ और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के साथ अगले एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।